नमस्कार, हेमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आज हम गिरिपार के शिलाई क्षेत्र में पहुंचे हैं और आज यहां पर एक बार फिर हाटी महाकुंभली हो रही है। बहुत सारे लोग यहां पर गिरिपार क्षेत्र के एकजुट हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि गिरिपार क्षेत्र के लोग ट्राइबल के लिए जो है वो लगातार कई दशकों से मांग कर रहे हैं। अभी भी ये मामला अधर में लटका हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से इसकी सुनवाई होनी है। फिलहाल आज जो है वो हाटी समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अपनी इस मांग को लेकर लगातार इनका प्रोटेस्ट, शांत प्रदर्शन इनका चला हुआ है। आज आप देखिए कि पारंपरिक संस्कृति के साथ यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। लोग जो है वो यहाँ पर रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। कुछ इस बात ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ पर हाटी समुदाय को किस तरीके से जो है वो ट्राइबल का दर्जा दिलाना है, उस पर गहन मंथन होगा, चर्चाएं होगी, एक दूसरे की जो है वो राय रखी जाएगी। हालांकि माननीय हाई कोर्ट अब इसको देख रहा है तो इस पर जो है वो लोग अपना वक्तव्य रखेंगे कि सरकार से भी कहीं ना कहीं आग्रह इनका कई वर्षों से चला हुआ है कि सरकार अपना इसमें जो है वो अपना पक्ष रखे और सरकार जल्द से जल्द हाटी को जो है वो इनका हक देने की कोशिश करे। फिलहाल हम रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद उम्मीद है कि यहाँ पर गिरिपार क्षेत्र के लोग जुटेंगे और अपने हक की मांग करेंगे। फिलहाल पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाटी रासा लगाते हुए हाटी समुदाय के ये लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कई बार यहाँ पर हाटी महाकुंभली होती है, पत्रकार भी उसमें शामिल होते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं। जब जब भी बुलाया जाता है इनकी आवाज बुलंद करने के लिए पत्रकार भी अपना जो है अहम किरदार निभाते हैं। आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं संजय कंवर जी और जयप्रकाश तोमर जी। आज इनसे भी जानेंगे। काफी सालों से आप भी देख रहे हैं कि मामला अधर में लटका हुआ है और लगातार ये अपनी मांग को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर एकत्र हुए हैं हाटी समुदाय के लोग। जी देखिए प्रीति, जिस हिसाब से पहले तो हाटी कुंभली यही है, हाटी कुंभली का नाम दिया गया है, तो लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पर। और लेकिन क्योंकि मामला जो है हाई कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि कई लोगों ने छोड़ा है मामला कि अब एकत्र होने से शायद कुछ ना हो, क्योंकि जब केंद्र से हो गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं, तो लोग अब इस तरीके से एकत्र होना पसंद नहीं कर रहे हैं। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी यहाँ पर त्योहारी सीजन है, संक्रांति है आज, तो लोग भी अभी कम मात्रा में पहुंचे हैं। लेकिन खैर इसका मतलब नहीं है कि अब ज्यादा आए हैं या कम है। मतलब ये है कि क्या ये हाटी अब 2027 चुनाव तक लटकेगा या उससे पहले हो जाएगा। तो हमें लगता है कि पेंच तो चलो अब जो है हाई कोर्ट में मामला चला हुआ है, कुछ ज्यादा इस पे नहीं कह सकते। लेकिन उम्मीद अब ये है कि अगर इस साल 1 साल के भीतर हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो फ्रंट फुट पर थी वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे ही रहेगी। लेकिन अगर 2027 तक लटकाने में मंत्री साहब कामयाब होते हैं, जो साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं कि जो है चाहे वकील खड़ा करना हो, चाहे जवाब दाखिल करना हो, चाहे वो बीते समय कह रहे थे कि दिल्ली में हमने मुलाकात की, लेकिन आरटीआई का एक पन्ना वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मंत्री जी वहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय में मिले हो। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकार का इसमें उदासीन रवैया है? जी हो सकता, जी बिल्कुल साफ जाहिर होता है, क्योंकि साथ में जितने भी जनजातीय घोषित उस समय हुए थे, बाकी जनजातियां हुई थी अन्य राज्यों में, वहाँ पर किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ। हाँ, अगर यहाँ बीजेपी होती तो विलम्ब यहाँ पर भी नहीं होना था। तो क्या अब बीजेपी का इंतजार हाटी के लोगों को करना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। अगर 2027 तक लटकता है तो कहीं ना कहीं लोग अब उब रहे हैं इस मामले से भी। लोगों को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है, जाहिर है, ये तो सबको पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत नुकसान है क्योंकि जो है नौकरी के क्षेत्र में हमने देखा है मेहनत तो करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि मेहनत अब ऐसा नहीं कि पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ के तो अभी भी नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है नौकरियों में सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारे युवाओं को। बिना एसटी दर्जे के भी आजकल हमारे क्षेत्र से एचएएस बन रहे हैं, बड़े बड़े पद ले रहे हैं।
तो अगर बन जाते हैं तो हमें लगता है देश में एक अलग पहचान ये क्षेत्र बनाएगा। कुछ देर बाद कार्यक्रम का यहाँ पर आगाज होगा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाटी रासा लगाते हुए यहाँ के स्थानीय लोग थे, आसपास के पंचायतों के लोग थे और जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा। सीनियर जर्नलिस्ट जयप्रकाश तोमर जी हैं। इस मुद्दे पर सभी लोगों का अलग अलग कहना है, अपने अपने विचार है। मंच में विराजमान हुए मैं कन्या आदि समिति में सभी पदाधिकारियों को मंच पर आसीन होने के लिए आमंत्रित करता